हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 18। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल के बारे में जाना था। ठीक है, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल रिंग के बारे में देख लिया था कि कैसे उसके हम आइडियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियल एक बार कैलकुलेट करना आ गया डिफरेंट डिफरेंट रिंग में। ठीक है, देन वी कैन टॉक अबाउट मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल है क्या, उन्हीं सब में से जो मैक्सिमल आइडियल है उसको मैक्सिमल आइडियल बोल देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली मैक्सिमल आइडियल। और आज के लेक्चर में जो मैक्सिमल आइडियल पर बात होगी सिर्फ जनरल डेफिनेशन, जो भी बेसिक डेफिनेशन होगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मैक्सिमल आइडियल को डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी जिसकी हेल्प से मैक्सिमल आइडियल को पहचानना काफी हद तक ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइम आइडियल के बारे में बात करेंगे। चलो, तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आर प्लस आपके पास कोई भी रिंग है, ठीक, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग एंड आई नॉट इक्वल टू आर, इट मीन्स व्हाट, आई शुड बी प्रॉपर आइडियल। ठीक है, जब भी आप मैक्सिमल आइडियल की बात करें या फिर प्राइम आइडियल की हम बात करेंगे आगे, तो हम प्रॉपर आइडियल लेके चलेंगे। देन वी से आई इज आई बी सॉरी आर कोई भी रिंग है, आई एक प्रॉपर आइडियल है। वी से आई इज एन मैक्सिमल आइडियल if we can find an ideal J of R such that I contain in J and J contain in R, तो यहां से इंप्लाई क्या होना चाहिए, या तो J I के इक्वल होना चाहिए या फिर J नथिंग बट R ही होना चाहिए। अब इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहां पे बात क्या हो रही है, इसको दूसरे वे में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आई को आप मैक्सिमल आइडियल तभी बोल पाओगे, सबसे पहले वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप आई और जे इटसेल्फ आर की बात करोगे तो इनके बीच में कोई भी अनदर आइडियल नहीं आना चाहिए, तभी आप इस आइडियल को क्या बोल पाओगे, मैक्सिमल। ठीक है, अगर इनके बीच में किसी आइडियल, मान लिया जे वो आइडियल है की एग्जिस्टेंस हो रही है, तो उसमें क्या केस बनेगा, या तो वो जे इस आई के ही इक्वल हो जाएगा या फिर ये जे इटसेल्फ आपकी जो रिंग गिवन होगी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन। ठीक है, आप कोई भी डेफिनेशन प्रूफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा पावरफुल आपके लिए ये बनेगा जब आप आइडियल फाइंड आउट करोगे, तो ये डेफिनेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब नॉन मैक्सिमल का मतलब क्या होगा, जस्ट नेगेशन जो हमारी डेफिनेशन है उसका क्या बनेगा, इफ वी कैन फाइंड, मान लिया कोई भी आपके पास आइडियल जे की एग्जिस्टेंस मिल रही है इस प्रकार से, बट ना तो आई जे के इक्वल है और ना ही जे आर के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, जो आइडियल आपका आई होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, नॉट मैक्सिमल। इज दैट क्लियर। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक फील्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी आपके पास फील्ड गिवन है, दुनिया का कोई भी फील्ड। ठीक है, देन इसमें हमें आइडियल फाइंड करने हैं, मैक्सिमल आइडियल, आइडियल नहीं मैक्सिमल आइडियल फाइंड करने हैं। एंड हमने आपको बताया था जब कोई फील्ड पर बात करते हैं तो उसके पास ओनली दो ही आइडियल होते हैं, या तो आई इक्वल टू जीरो सिंगलेटन ये सेट और एफ इटसेल्फ। ठीक है, अब आई नॉट इक्वल टू एक बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमें मैक्सिमल चेक करने के लिए आइडियल प्रॉपर चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो कट हो जाएगी हमारी। ओके, और बाकी इसको हमें चेक करना है, तो बाय डेफिनेशन मान लेते हैं जे कोई अनदर आइडियल है एफ का, सच दैट इस तरह की कंटेनमेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखो, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, या तो ये जे आपके आई के इक्वल होना चाहिए या फिर जे आपका एफ के इक्वल हो जाना चाहिए। अब एफ के पास ये जो आपका जे की एग्जिस्टेंस मिल रही है, इसकी चॉइस कितनी हो सकती है, जे के पास दो ही तो चॉइस है, क्योंकि एफ आपके पास फील्ड है, या तो जे आई के इक्वल होगा या जे एफ के इक्वल होगा, और यही हमारा मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैक्सिमल आइडियल मिला। तो आप यहाँ पे हमने जनरल डिस्कस किया है, कोई भी फील्ड है तो उसके पास एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल होगा, और वो आइडियल नेमली क्या होगा, सिंगलेटन सेट जीरो। इज दैट क्लियर।
तो फाइनली आपके पास जितने भी फील्ड हैं, कुछ फील्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का सेट, आप इस टाइप के सेट या फिर इस टाइप का फील्ड हो, जितने भी फील्ड हैं, जेड पी, Z7i, इवन Zni आपका कब फील्ड होता है, जब n इक्वल टू आपके पास p होता है और p डिवाइड करता है, सॉरी 4 डिवाइड करता है p-3 को। इज दैट क्लियर? तो ये सारे जितने भी फील्ड हैं इनके पास क्या होंगे, एग्जैक्टली वन मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, अब हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी फील्ड दिया गया है उसमें मैक्सिमल आइडियल पूछ रहा है, देन डायरेक्टली आप उसका आंसर 1 करोगे। ठीक है, चलिए अब इस स्टेटमेंट के कन्वर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे डिसाइड करते हैं। मैंने जेड लिया, एक सिंपल रिंग लिया। ठीक है, तो ऑपरेशन आई होप सबको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे दोनों ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 एंड एडिशन मॉडुलो 8। ठीक है, तो इसके आइडियल की बात करते हैं। तो आइडियल निकालना मैंने बताया था, जेडन में आइडियल नथिंग बट नंबर ऑफ, जैसे आप सब ग्रुप निकालते हो, even every subgroup of Zn is nothing but ideal. Okay, and similarly in the set of integers. तो चलो यहाँ पे अब Zn में आप सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते थे, जो इस n की tau n होता था ना फॉर्मूला, tau n का मतलब पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो आप 8 के पॉजिटिव डिवाइजर्स चेक कर लो, यानी कि 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, और जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनसे जो सेट जनरेट होगा वो आपका आइडियल बनेगा। तो फर्स्ट जो 1 से जनरेट होगा आपका पूरा पूरा जेड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और 8 से जनरेट यानी कि सिंगलेटन सेट 0, 2 से जनरेट आपके पास ये आएगा, एंड 3 जो 4 से जनरेट होगा आपके पास ये आइडियल आएगा। अब मुझे चेक करना है इनमें मैक्सिमल कौन सा है, तो बाय डेफिनेशन चेक करते हैं। देखो I1 को चेक करते हैं। I1 देखो, अब देखो आपकी कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, अगर I1 मैक्सिमल तभी होगा जब यहाँ पे कोई भी आइडियल आपको यहाँ पे कोई भी आइडियल नहीं मिले, और दूसरा यहाँ पे क्या है, पेरेंट रिंग यानी कि Z8। ठीक है, या तो देखो दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करो, या तो आपके पास ऐसा हो यहाँ पे आपको कोई भी आइडियल ना मिले, ठीक है, तब आप उसको मैक्सिमल बोल सकते हो। अगर मिल गया यानी कि अगर एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुई, ठीक है, तो या तो जो मान लिया वो एग्जिस्टेंस जे है, या तो वो जे इसके ही इक्वल होना चाहिए, या वो जे इस Z8 के इक्वल होना चाहिए। ये दो डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने I1 को देखा, I1 आपका I2 में कंटेन कर रहा है, आप देख सकते हो, बट आप चेक कर सकते हो जो I2 मिला ना तो I1 के इक्वल है ना वो Z8 के इक्वल है, इसका मतलब I1 आपका मैक्सिमल नहीं हुआ। जो ये Z8 है ये आपका बाय डेफिनेशन कट होएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर लेना है। ठीक है, ये तो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब 4 की बात करो, आप अगेन चेक कर सकते हो, जो 4 से जनरेट हो रहा है I3 वो अगेन I2 में कंटेन हो रहा है, बट ना तो I2 इसके इक्वल है और ना ही I2 आपका Z8 के इक्वल है। ठीक है, अब ये वाला आइडियल की बात करते हैं। ये I2 जो आइडियल है ये आपका मैक्सिमल है क्या? देखो जितने भी आइडियल हैं उन सब में मैक्सिमल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर है। और ये अब I2 और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा I2 और यहाँ पे मैंने लिखा Z8, क्या आप यहाँ पे कुछ आइडियल फाइंड कर पा रहे हो इनके बीच? आप चेक कर सकते हो, जितने भी Z8 के पॉसिबल आइडियल हैं उनमें कोई भी आइडियल ऐसा नहीं है जिसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे पॉसिबल हो। इट मीन्स व्हाट, I2 मस्ट बी मैक्सिमल आइडियल। तो इस रिंग के पास क्या है, आपके Z8 के पास एक ही मैक्सिमल आइडियल है I2। ठीक है, बट ये आपका फील्ड नहीं है, क्योंकि Zn फील्ड तभी बनाता है जब आपके पास वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, बट 8 यहाँ पे प्राइम नहीं है, इवन ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। ठीक है, तो कन्वर्स नहीं, आप इसका ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डील करते हैं मैक्सिमल आइडियल इन जेड। सेट ऑफ इंटीजर्स में आप मैक्सिमल आइडियल को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो अगर आपको आइडियल फाइंड आउट करना आ गया, ठीक है, इसलिए मैंने आइडियल को डिटेल में कराया, तो मैक्सिमल आइडियल कुछ भी नहीं है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, देन उसका जनरल केस हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट ऑफ इंटीजर सबको पता है, ऑपरेशन भी सबको पता है, सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने यहाँ पे 3 आइडियल कंसीडर करे, जो 4 से जनरेट हो रहा, 9 से जनरेट हो रहा और 3 से जनरेट हो रहा। बेसिकली ये मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 3 है। मुझे चेक करना है यहाँ पे कौन सा मैक्सिमल आइडियल होगा। ठीक है, मैं सिर्फ डेफिनेशन का यूज करूंगा। ठीक है, चलो
यहां से डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4z, अब देखो आपके पास क्या कंडीशन है, वो कंडीशन लिखना है। यहां पे आपका आएगा z। क्या आप इनके बीच कोई आइडियल की एग्जिस्टेंस बता सकते हो? यस, 2z है, यानी कि एक j का एग्जिस्टेंस हो गया। बट आप वेरीफाई कर सकते हो 4z 2z की इक्वल भी नहीं है, और ना ही 2z आपका z की इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। 9z के बीच कोई एग्जिस्टेंस मिल रही है? मिल रही है 3z। अगेन सेम केस, ना तो ये इसके इक्वल है और ना ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये भी मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है। 3z के बारे में बात करते हैं। अब 3z के बारे में थिंक करिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगर आपको सिंपल आइडियल कैलकुलेट करने आते हैं तो कोई ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये आइडियल बनेगा कि नहीं बनेगा ये खुद आपको पता चलेगा। ये 3z है, यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस मिलेगी, चेक कर लो। इंटीजर्स में डील कर रहे हो, 3z और z के बीच में कोई एग्जिस्टेंस दे पा रहे हो? देखो, एक नंबर 2z लाई कर सकता था, इंटीजर्स में डील कर रहे हैं, बट 3z 2z में कंटेन ही नहीं करेगा, तो ये तो इनवैलिड केस है। इवन अगर मैं जनरल आइडियल की बात करूं, मान लिया कि ये आपका कोई एक अनदर आइडियल है जो n से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, nz होगा कि नहीं होगा? वो मान लिया nz यहाँ पे है, ठीक है। अब ये 3z इस nz में कंटेन कब करेगा? सिंपल डेफिनेशन, जब n 3 को डिवाइड करेगा। यस और नो? यही तो केस बनेगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे हमने लिखा 4z 2z में कंटेन करेगा, ये तभी तो कर रहा ना कंटेन जब 2 डिवाइड 4 को कर रहा, ठीक है। इवन जनरल की बात करो, mz nz में कब कंटेन करता है? इफ n m को डिवाइड करेगा। सिंपल नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब इसको समझते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है ना? तो देखो, n 3 को डिवाइड करेगा, तो यहां से पॉसिबिलिटीज क्या मिलेंगी n की? n इक्वल टू 1 हो सकता है और n इक्वल टू 3 हो सकता है, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अब सारे केस में चेक करो, इफ n इक्वल टू 1 हुआ तो यहां से nz इक्वल टू z हो गया, यानी कि आपके पास j है ना, यानी कि j इक्वल टू आपके पास z, और z नथिंग बट क्या, एक पेरेंट रहेंगे, r इक्वल हो गया। अगर n आपके पास 3 हुआ तो j आपका 3z के इक्वल हो गया, यानी कि i के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये तो यही तो हमारी मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। अगर कोई आइडियल बीच में आ रहा है, या तो वो इस 3z के इक्वल होगा, या फिर वो पेरेंट रिंग जो दी गई है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर कर रहा है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, या तो 3z के इक्वल होना चाहिए या फिर वो z के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3z यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल है। अब देखो 3 एग्जाम्पल लिए, इन 3 एग्जाम्पल से आप कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक केस बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब n3 क्या है, 3 आपका मैक्सिमल आइडियल बन रहा, ठीक है। तो 3 आपका है क्या, एक प्राइम नंबर है, और जो 4 और 9 लिया वो बेसिकली क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि नॉट प्राइम है। तो जब जब m को मैं अगर प्राइम लूं तो आपके जो लाइक इंटीजर्स के जो आइडियल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, बेसिकली mz टाइप के होते हैं ना, ये डिस्कस करके आए। तो जब इस m की चॉइस पे डिपेंड कर रहा, जब n को मैं प्राइम लूंगा तो मैक्सिमल मिलेगा, अदरवाइज मैक्सिमल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं जनरल केस डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ से फैक्ट तो वैसे एक जनरल प्रूफ कैसे करना है मैं उसके पर्पज से करा रहा हूँ, अदरवाइज हमें अपना आंसर मिल गया है। अगर मैं मैक्सिमल आइडियल की बात करूंगा जेड में, तो वो इफ एंड ओनली इफ का केस बन जाएगा, इफ m इक्वल टू प्राइम, ठीक है। लाइक मैक्सिमल आइडियल किस टाइप के होंगे, 2z 3z 5z 7z एक्सेट्रा, ठीक है। बट इन जनरल प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लिया कोई भी आइडियल है जो m से जनरेट हो रहा है, बी एनी आइडियल ऑफ z, इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, m इक्वल टू 0 हो सकता है,
अगर m इक्वल टू 0 हुआ तो 0 से सिर्फ ये सेट जनरेट होगा, बट इसके बीच में इसका एग्जिस्टेंस होगा तो यहाँ से कट, नॉट मैक्सिमल। ओके, सिमिलरली m इक्वल टू 1 और -1 लेंगे तो i नथिंग बट होल z बन जाएगा, और इसका मतलब क्या है, ये बाय डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्योंकि i शुड बी प्रॉपर ना। ओके, m इक्वल टू प्राइम नंबर लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि j कोई भी अनदर आइडियल है, ठीक है, किसका, z का, जो कि इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एक j की एग्जिस्टेंस मुझे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, i इक्वल टू क्या है, सिंपल mz, ये nz है, ये z, और m इक्वल टू क्या लेके चला हूँ, प्राइम। तो यहां से क्या केस बनेगा, p z n z में तभी कंटेन करेगा जब n डिवाइड्स p ना। अब ये केस कब बनेगा, या तो अब भाई देखो कोई नंबर प्राइम के डिविजर्स क्या होते हैं, या तो 1 होगा या p खुद इटसेल्फ होगा, सिंपल नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो इन सिमिलर वे n इक्वल टू 1 देन ये, n इक्वल टू p देन ये, और यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, ये जो i आपका p से जनरेट हो रहा है ये आपका क्या है, मैक्सिमल आइडियल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट केस, अगर m आपके पास देखो नॉट इक्वल टू 1 और -1 के लिए मैक्सिमल नहीं आया, वो हम देख चुके हैं। अब m बिगर देन 1 है और m प्राइम भी नहीं है, ठीक है, तो किस टाइप के नंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो हम m को ऐसे लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम जो फैक्टराइजेशन की होती है। ऐसा किस लिए, भाई देखो कोई भी आपने नंबर पिक करा, जैसे कि आपने 20 ले लिया, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो इसके सिमिलर तो है, ये p1 p2 pk यहाँ पे सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है। यहाँ पे देखो p1 की वैल्यू 2 मिल गई आपको, p2 की वैल्यू 5 मिल गई, और r1 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू 1। यानी कि अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सारे pij डिस्टिंक्ट है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक आइडियल कंसिडर कर लूँ p1z, तो आप वेरीफाई कर सकते हो mz p1z में कंटेन करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि अभी हमने 20 को लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिया, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन किया। अब मैं p1 को ले रहा हूँ 2, तो आप वेरीफाई कर सकते हो जो आइडियल 20 से जनरेट होगा वो आपका इस आइडियल में कंटेन करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि 20 के मल्टीपल्स ऑलरेडी प्रेजेंट किस में होंगे, 2 के मल्टीपल में होंगे ना, वही तो बात हमने लिखी है यहाँ पे। बट आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर m इक्वल टू आपके पास इस टाइप का नंबर लिखा गया तो ये आइडियल, यानी कि जो आपके पास एग्जिस्टेंस, मान लिया ये आपके पास j है ना, तो ये j ना तो इसके इक्वल है और ना ही आपकी पेरेंट रिंग के इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, i इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक आइडियल की एग्जिस्टेंस मिल गई वहाँ पे और ना तो वो आपके उस आइडियल के इक्वल है जिसको आप दिखाना चाह रहे हो मैक्सिमल, और ना ही वो पेरेंट रिंग के इक्वल है, तो वो मैक्सिमल नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो i इज नॉट मैक्सिमल, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये प्राइम पर ही आपके पास मैक्सिमल आइडियल मिलेगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स, इफ m नॉट इक्वल टू प्राइम देन i इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। इज दैट क्लियर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कैसे मैक्सिमल आइडियल को कैलकुलेट करते हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबरिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आर इक्वल टू, ये मैंने रिंग लिया 2z प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है। यहाँ पे 3 आइडियल मैंने लिखा है, आपने बताना है कौन सा मैक्सिमल है कौन सा मैक्सिमल नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन को कंसीडर करते हैं। देखो बेसिक रूल से चलना है, जो डेफिनेशन है ना, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ डेफिनेशन का यूज कर रहा हूँ, जो कंक्लूजन आ रहा है उससे ही बता रहा हूँ। जब आपको कभी आपको हिंट ना मिले तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप मान के चलोगे कि मान लिया कि हमें एग्जिस्टेंस मिल रही है। अब देखो 2z है, 2z के आइडियल किस टाइप के होंगे, बेसिकली इस टाइप के तो होंगे ना, nz टाइप के। मान लेते कि आपका 2z आइडियल है 2z का, सच दैट ये कंटेनमेंट होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये कंटेनमेंट तभी होल्ड होगा जब n 4 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 और 2 और 4 पॉसिबल वैल्यूज। अब इन ऑल केसेस में आपको देखना है कि क्या होल्ड पा रहा है, होल्ड हो रही है कि नहीं। अगर n इक्वल टू 1 लिया आपने तो 4z z में कंटेन कर रहा है, बट z 2z में कंटेन नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी n इक्वल टू 1 तो कट हो चुकी है।
n इक्वल टू 2 के लिए जैसे ही आप गए, जैसे ही आपने n इक्वल टू 2 लिया तो nz इक्वल टू 2z, और ये आपका पेरेंट रिंग के इक्वल आ गया, ये आपका j ही तो है बेसिकली। और जैसे n इक्वल टू आपने 4 लिया तो ये जो j है आपका 4z के इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया यानी कि। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या यहाँ से निकला आपके पास कि जो 4z है वो मैक्सिमल आइडियल है किसका, 2z का। इज दैट क्लियर? देखो आज हम डेफिनेशन पर वर्क कर रहे हैं, आगे आपके पास दो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी, वो मैं कल नहीं, कल तो आपका प्राइम आइडियल होगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, एंड देन फिर एक प्रॉब्लम सेशन हम रखेंगे मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल के ऊपर, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा, ठीक है। इवन अच्छे अच्छे स्पेशल केसेस लाइक पॉलिनोमियल रिंग ऑफ फंक्शन के जब हम मैक्सिमल आइडियल डिस्कस करेंगे तो वहां से भी काफी डीप क्वेश्चन हम डिस्कस, काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, तो पहले थ्योरी को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अब टेंजेंट को चेक करते हैं। टेंजेंट के लिए मान लिया कि कोई एग्जिस्टेंस मिल लीजिएगा, सिमिलर वे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, यानी कि 1 2 5 और 10। 1 नहीं पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जेड टू जेड में कंटेन नहीं करेगा, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। 5 ले सकते हो, नहीं 5 जेड टू जेड में कंटेन नहीं कर रहा है। अब ये केस बचा n इक्वल टू 2, तो एन जेड इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू आर, ओके। n इक्वल टू 10 लिया, तब यहाँ पे क्या आया, एन जेड इक्वल टू 10 जेड इक्वल टू आई। देखो एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, आइदर j इक्वल टू आर और j इक्वल टू आई, और सारे कंक्लूजन हर केस में आपको क्या, इन दोनों केस में वही कंक्लूजन मिला ना, या तो r के इक्वल आया या i के इक्वल हुआ, ठीक है। तो यानी कि 10z इज मैक्सिमल आइडियल। 8z का थिंक करो, अब देखो 8z नहीं है, 8z एक आइडियल मिल गया आपको 4z, ठीक है, कंटेन कर रहा है, और 4z 2z में कंटेन कर रहा है, बट ना तो ये 8z आपका 4z के इक्वल है और ना ही 4z 2z के इक्वल है, तो 8z इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। अब यहाँ से अगेन मैंने 3 क्वेश्चन लिखा, क्या आप यहाँ से कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो? देखो सोचना आपको ही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला। देखो यहाँ पे हमने बात करी 4z की, यहाँ पे हमने बात करी 10z की, यहाँ पे हमने बात करी 8z की, यहाँ पे है 2z। तो कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से देखो, इसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2z, 5 इंटू 2z, इसको ध्यान में रखना है, जिस पेरेंट रिंग पे बात हो रही है, इसको 4 इंटू 2z। तो आप देखो जब जब आपके पास यहाँ पे प्राइम आया तब तब आपका मैक्सिमल आइडियल बना, और प्राइम के नहीं आती आपके पास मैक्सिमल आइडियल नहीं बना, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है, मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा, I इक्वल टू पी एम जेड, यू कैन राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ एम जेड वेयर एम बिगर देन 0। सिंपल सा प्रूफ है। अब इसके आइडियल, एम जेड के आइडियल इस टाइप के होंगे, ठीक है। मान लिया कोई अनदर आइडियल है जे, वो जो इस तरह का होगा, प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और इस तरह की कंटेनमेंट होल्ड हो रही है। तो ये कंटेनमेंट तभी होल्ड होगी जब आर पी को डिवाइड करेगा। अब आर पी प्राइम नंबर है, कब डिवाइड करेगा, या तो आर वन होगा या पी होगा। तो यहाँ से दोनों केस से आप कंक्लूड कर सकते हो ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है इस एमजेड रिंग का, ठीक है। इसको मैं आगे थ्योरम्स आएंगी उसकी हेल्प से भी, विद द हेल्प ऑफ आइसोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म, उससे भी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म अगर डिफाइन करना आ गया तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मैप डिफाइन करिए, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मैक्सिमल बनेगा, प्राइम बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैक्सिमल आइडियल इन जेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडियल देखने आने चाहिए, ठीक है, देन उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं मैक्सिमल आइडियल का। देखो अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा था जेडिट के बारे में, ठीक है, जो काउंटर एग्जांपल भी दिया था मैंने। इस रिंग की कार्डिनलिटी 2 की पावर 3, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ए की मैक्सिमल आइडियल आपको मिला था।
एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं Z20। इसमें कितने आइडियल होंगे? 2/20, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 3 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे 6 आइडियल आपको मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? जो 20 के पॉजिटिव डिविजर्स होंगे, यानी कि 1 से जनरेट होगा, 2 से जनरेट होने वाला मिलेगा, ठीक है, 4 से, 5 से एंड 10 से। वो सारे आइडियल मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से मैक्सिमल आइडियल पिक करना है। अब ध्यान से देखो, I1 मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि I1 आपका I5 में कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये I2 आपका नहीं होगा क्योंकि अब नॉट प्रॉपर, ठीक। ये I इक्वल टू ये 4 वाला, I4 वाला I3 में कंटेन कर रहा है, ये भी नहीं होगा। I6 वाला I6 कंटेन कर रहा I5 में, ये भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अब बचा I2 एंड I5। आप इन आइडियल में वेरीफाई करके देखो, अगर मैं I5 ले रहा हूँ, अगर मैं I5 लूँ, क्या आप I5 और Z20 के बीच मुझे एक ऐसा आइडियल दे सकते हो जो कंटेनमेंट यहाँ पे होल्ड कर जाए? आपके पास 6 आइडियल है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? देयर डज नॉट एनी आइडियल बिटवीन I5 एंड Z20, इट मीन्स I5 इज मैक्सिमल। ऐसे ही आप जो 2 से जनरेट हो रहा है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये आइडियल भी किसी अनदर आइडियल में कंटेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको 2 मैक्सिमल आइडियल मिल गए, ठीक है। अब अगेन इन एग्जांपल की हेल्प से क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि मैक्सिमल आइडियल कब मिल रहा है आपको? ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जनरल केस क्या बनेगा, कंक्लूजन हमारे पास क्या मिलेगा? सबसे पहले अगर I इक्वल टू प्राइम यानी कि PMZ P से जनरेट हो रहा है, वो मैक्सिमल आइडियल आपका Zn का बनेगा इफ P डिवाइड N, ठीक है। क्योंकि हमें पता है Zn में सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? जो M के डिविजर्स होंगे, देन वी कैन डिफाइन सब ग्रुप जनरेटेड बाई M, ठीक है, M इंटू Zn, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया है M इक्वल टू सिर्फ P लिया है, ठीक है, तो डिवाइड तो P भी करेगा ना, सबसे पहले वो डिविजर्स होना चाहिए। तो ये फैक्ट लिखा, I इक्वल टू PZn इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn वेयर P डिवाइड्स N। तो सिमिलर प्रूफ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सिमिलर अभी किया है मैंने। अब इंटरेस्टिंग केस है, अगर प्राइम नहीं हुआ, तो भाई अगर प्राइम नहीं हुआ तो मैं अगेन उसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, जैसे 20 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसिडर करा मैंने, इफ P1 टू द पावर N1 डिवाइड M, और यहाँ पे N जो है वो बिगर देन 1 है। अब ध्यान से देखो, अगर N इक्वल टू 1 हो गया तो P1 की पावर 1, तो एक प्राइम नंबर ही तो होगा, ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब P1 इक्वल टू, अब N इक्वल टू 1 हो गया तो प्राइम के लिए तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका ना, आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है। तो मैं इंटरेस्टिंग हूँ इस टाइप के केस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर P1 N डिवाइड M को कर रहा है, N बिगर देन 1 है, तो जो आइडियल P1 की पावर N1 से जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके बीच इस आइडियल की एग्जिस्टेंस हो रही है। एंड आप वेरी कर सकते हो, ये जो J की एग्जिस्टेंस हुई वो ना तो I के इक्वल है और ना ही R के इक्वल है, यानी कि Zn। तो मतलब क्या है, ये जो आइडियल है ना आपका, ये आपका मैक्सिमल नहीं होगा, ये आपका मैक्सिमल नहीं होगा। बात समझ रहे हो? मैक्सिमल कब बनेगा, अगर N1 इक्वल टू 1 हो जाता। सिमिलरली आप P2 के लिए डिस्कस कर सकते हो, इस पावर के लिए डिस्कस कर सकते हो। तो कहने की बात क्या है, जैसे कि इसमें बात करूं, अभी हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, वेरीफाई कर लो। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आइडियल कौन बना, देखो P1 P2 N1 N2। अब देखो N1 इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि P1 इक्वल टू 2, देख लो ये मैक्सिमल आइडियल बना। P2 इक्वल टू 5, पावर 1 है तो मैक्सिमल आइडियल बना। बट जैसे ही पावर 2 हो गई, N1 बिगर देन 2, वो मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा।
ठीक है, जैसे कि यानी कि 4 से जो जनरेट हो रहा है, एंड यू कैन वेरीफाई इजली जो 4 से जनरेट हो रहा है वो कंटेन किस में कर रहा है, इस 2 से जनरेट होने वाले आइडियल में। और वही तो बात मैंने यहाँ पे लिखी है इन जनरल। ठीक है, तो आई इज नॉट मैक्सिमल। तो मैक्सिमल कब होगा, P इंटू एम जेड आपके पास मैक्सिमल आइडियल बनेगा इफ P डिवाइड्स N Zn में। अब देखो, अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, मैक्सिमल आइडियल इन Zn, मैक्सिमल आइडियल इन Zn, तो क्या होंगे, आपके पास जितने भी प्राइम डिविजर्स हैं उतने ही आपको मैक्सिमल आइडियल मिल रहे हैं। जैसे कि 20 में देखा आपने, Z20 में 2 टू दी पावर 2 इंटू 5, कितने प्राइम डिविजर्स मिले आपको, 2। ठीक है, एक 2 प्राइम डिविजर्स है P1, एक P2 है। तो यानी कि आपके पास कितने, यहाँ पे कितने होंगे, 2 मैक्सिमल आइडियल होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर n इक्वल टू आपका प्राइम नहीं हुआ बेसिकली, यानी कि अगर m को आप ऐसे लिख पा रहे हो, ठीक है, देखो ये तो होगी काउंटिंग कि कितने आइडियल होंगे, मैक्सिमल आइडियल होंगे। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कई बार आपको आइडियल बनाने पड़ेंगे, तो आइडियल की मेकिंग मतलब आइडियल बनाओगे कैसे। तो अगर m को आप इस तरह से लिख पा रहे हो जहाँ पे पी आई और पी जे जहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो जो आई जे इक्वल टू पी जे होगा वही आपका मैक्सिमल आइडियल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Z20 का ही मैं केस ले लूँ, P1 आपके पास क्या है 2, तो I1 इक्वल टू P1, यानी कि जो 2 से जनरेट हो रहा ये मैक्सिमल बनेगा, और I2 इक्वल टू जो 5 से जनरेट हो रहा यानी कि P2, ये मैक्सिमल बनेगा। तो आप काउंट भी कर सकते हो और आप आइडियल बना भी सकते हो। ठीक है, तो ये Zn का एनालिसिस था, कैसे आप मैक्सिमल आइडियल कैलकुलेट कर सकते हो और बना भी सकते हो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप सेट ऑफ इंटीजर्स में बना सकते हो। ठीक है, और एनालिसिस करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें क्या है जो मैं आइडियल में डिस्कस करके आ चुका हूँ, उन्हीं को ही बस थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमल आइडियल ना। तो देखो ये फैक्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपके पास दो फील्ड हैं, प्रोडक्ट ऑफ फील्ड आपको दिया जाए तो, और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ रिंग, तो उसके आइडियल भी किस टाइप के होते हैं, I1 क्रॉस IJ ना। तो देखो F1 F2 फील्ड है, तो ये जो इनका मैंने क्रॉस डिफाइन करा यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये आपका रिंग बनाएगा। ठीक है, अगर J इसका आइडियल है तो J कुछ दिखने में ऐसा होगा जहाँ पे IJ आइडियल है किसके, FJ के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आइडियल की फॉर्म इसके पास सबसे पहले तो आइडियल देखने आनी चाहिए। आइडियल का तरीका मैंने बताया था, अगर आपके पास फील्ड है तो फील्ड के पास दो ही आइडियल होते हैं, ट्रिवियल आइडियल और इटसेल्फ फील्ड। तो इसके पास भी दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस। अब आपको प्रोडक्ट रिंग के आइडियल बनाने, तो क्या करना है आपको, टाइप कौन से टाइप के होते हैं, I1 क्रॉस I2 के। तो यानी कि इनका पॉसिबल प्रोडक्ट निकाल दो। तो क्या होगा, एक बार इनका प्रोडक्ट करो, एक बार जीरो का F2 के साथ, F1 का जीरो के साथ एंड F1 का F2 के साथ। अब देखो ये तो बाय डेफिनेशन ही कट हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर आइडियल हमें लेना है। ये अगर मैं इसको I1 कंसीडर करूं, इसको I2 कंसीडर करूं, तो ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो यानी कि ये भी मैक्सिमल नहीं होगा। एंड यू कैन वेरीफाई इजली ये वाला आइडियल एंड ये वाला आइडियल मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि इनके बीच कोई भी आइडियल की एग्जिस्टेंस नहीं हो रही है। आपको साफ दिख रहा है। तो कंक्लूजन यहां से क्या आया, अगर आपके पास R इक्वल टू दो फील्ड का प्रोडक्ट वाली रिंग दी गई है तो उसमें आइडियल तो होंगे 4, मैक्सिमल आइडियल होंगे 2। अगर मैं 3 रिंग के प्रोडक्ट की बात करूं जहां पे ईच रिंग नथिंग बट आपके पास क्या है, फील्ड गिवन है, तो टाइप ऑफ आइडियल्स किस टाइप के होंगे, I1 I2 I3। दोनों के पास जब फील्ड है तो दो दो चॉइस होंगी, तो सबका प्रोडक्ट करना है, एक को फिक्स रखो, बाकी दोनों के साथ प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वेरीफाई कर सकते हो ये वाला आइडियल मैक्सिमल होगा नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें कंटेन हो रहा है। ऐसे ही आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो क्योंकि एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। ये तो बाय डेफिनेशन ही कट हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब ये आइडियल को देखो, ये किसी में भी कंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके मैक्सिमल आइडियल है। जैसे अगर आपको F2 को देखना है, ये F2 किस में कंटेन कर रहा है, आपको दिख जाएगा, इस वाले आइडियल में कंटेन कर रहा है। ठीक है,
तो ये मैक्सिमल नहीं है। बट इन आइडियल को देखो, अगर मैं F1 क्रॉस F2 क्रॉस 0 की बात करूं, इन आइडियल में भी कोई आइडियल नहीं है और यहाँ पे भी कोई आइडियल नहीं है जिसके बीच यानी कि यहाँ पे आप कोई आइडियल ढूंढ पाओ। ठीक है, ऐसा कोई कंटेनमेंट नहीं मिल रहा है पेरेंट रिंग और इन तीनों आइडियल के बीच। तो यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, नंबर ऑफ आइडियल्स होंगे 2 की पावर 3 और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितने होंगे 3। तो सिमिलर केस फाइनाइट प्रोडक्ट के लिए ईच एफ जे आर फील्ड, तो नंबर ऑफ आइडियल अगर ये के टाइम है 2 टू दी पावर के, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल के। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब भी आपको पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट में, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो टाइप ऑफ मैक्सिमल आइडियल, अगर आपको मैक्सिमल आइडियल बनाने हैं तो इस टाइप के होंगे। और जहां पे आई जे को आप क्या चूज कर सकते हो, 0 एंड एफ जे। इज दैट क्लियर? यानी कि एक आइडियल उसमें 0 होना चाहिए और बाकी उसमें एफ जे प्रेजेंट होने चाहिए। बस 0 की आप पोजीशन को चेंज करोगे, लाइक जैसे कि आपने यहाँ पे एक बार 0 यहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पे रेस्ट जितने भी आइडियल हैं F2 टू F की सेकंड पोजीशन पे फिर आप यहाँ पे 0 कंसिडर कर लोगे, फिर जितने आपके फील्ड यानी कि F1 F2 के प्लेस किसने ले लिया है, इसने, बाकी सारे सेम। तो आप ऐसे मैक्सिमल आइडियल बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जनरल केस था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एंड जी सेम रिजल्ट आपका प्राइम आइडियल के लिए भी आएगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में देखेंगे उसको। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखो सिंपल सा है, जो गिवन हाइपोथेसिस उसका मैं यूज कर रहा हूं। आपको गिवन है एक कोई भी रिंग है जिसकी कार्डिनलिटी 16 है और उसमें ये कंडीशन होल्ड हो रही है, यानी कि फॉर ईच ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि हर एक एलिमेंट उसका आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। यानी कि कौन सी रिंग बनेगी, बूलियन रिंग। एंड बूलियन रिंग की कार्डिनलिटी आपको पास गिवन है 16, यानी कि 2 टू दी पावर 4। और एक बूलियन रिंग किसके आइसोमॉर्फिक होती है, यानी कि 16 ऑर्डर की बूलियन रिंग कौन सी होती है, ये होती है ना, सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट 2 ऑर्डर का ही यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो जो अभी रिजल्ट लिखा है। अब Z2 आपके पास फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इस टाइप का बन गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल आपको पूछा गया है तो कितने होंगे, के टाइम था तो के थे, यहाँ पे 4 टाइम है तो कितने होंगे 4। सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर एक रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल होता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, और ये क्वेश्चन अब लास्ट ईयर जो आपका CSIR का नेट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था मैक्सिमल आइडियल के ऊपर, कि कौन सी रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल होता है और क्या कंडीशन उसके पास होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल हो। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल का मतलब क्या है, बेसिकली एक ऐसा मैक्सिमल आइडियल सारे आइडियल में जो सबसे मैक्सिमम आइडियल हो। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैथमेटिकली मतलब क्या है उसको समझते हैं पहले। एक फैक्ट मैंने कराया था, अगर r प्लस डॉट कोई भी रिंग है, ठीक है, ये फैक्ट मैंने कराया था, आप आइडियल वाले उसमें जाके चेक कर सकते हो लेक्चर में। H इज सब ग्रुप ऑफ R प्लस, यानी कि अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में H सब ग्रुप होगा, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है H उस रिंग का आइडियल बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैक्सिमल होने से पहले मुझे आइडियल पता होना चाहिए। अब आइडियल को मैक्सिमल कब बोलेंगे, R प्लस डॉट हैज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ दिस R अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन हैज मैक्सिमल सब ग्रुप। मैक्सिमल सब ग्रुप का मतलब क्या है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ R प्लस विच इज प्रॉपर एंड यू कैन फाइंड अनदर सब ग्रुप और R प्लस जो कि प्रॉपर है, सच दैट H उसमें H स्ट्रिक्टली कंटेन हो जाए K में। ठीक है, तो आप H को क्या बोल दो, H को आप क्या बोलोगे, प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने एक ऐसा आइडियल फाइंड कर लिया अनदर, ये मतलब ये है आपका
मैक्सिमल का मतलब मैक्सिमल सब ग्रुप आपका होता क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एक रिंग डिफाइन कर दूं बेसिकली Q प्लस डॉट, जहां पे डॉट ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, A डॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ईच A एंड B आर इन रेशनल, और ये कौन सा रिंग है, जीरो रिंग। जीरो रिंग का डेफिनेशन क्या था, कोई भी रिंग है प्लस डॉट, ये जीरो रिंग कब होती है, जब ये अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ये अबिलियन ग्रुप बनाए, एंड जो सेकंड ऑपरेशन इसका डिफाइन होता है वो क्या होता है आपका, A डॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ईच A एंड B इनसाइड R। जीरो रिंग को हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है, जिसका ट्रिवियल रिंग एक जीरो रिंग है, बट एवरी जीरो रिंग नीड नॉट बी ट्रिवियल। इज दैट क्लियर। तो ये मैंने एक जीरो रिंग कंसीडर करा, आप वेरीफाई कर सकते हो। Q प्लस डज नॉट हैव मैक्सिमल सब ग्रुप Y, ये आपको थिंक करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, उसको थिंक करने की कोशिश करो कि Q प्लस के पास मैक्सिमल सब ग्रुप क्यों नहीं है। अगर आपने मेरा ग्रुप थ्योरी का कोर्स देखा होगा देन यू कैन फाइंड आउट इजीली Q के पास कितने सब ग्रुप होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो कैसे आप मैक्सिमल सब ग्रुप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि Q प्लस के पास क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं, तो मैक्सिमल सब ग्रुप वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब Q अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इसके पास मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं है, तो जो मैंने अभी फैक्ट लिखा इसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमल आइडियल नहीं मिलेगा अगर मैं जीरो रिंग कंसीडर करूं ये वाली। तो एवरी रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसी क्या कंडीशन यहां पे लगाई जाए कि उस रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक थ्योरम है बेसिकली, काफी पॉपुलर थ्योरम है, जॉन लेमा का यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, आप डमिट एंड फूटे को प्रीफर कर सकते हो। तो एवरी रिंग विद यूनिटी, ठीक है, एवरी रिंग विद यूनिटी एलिमेंट हैज एन मैक्सिमल आइडियल। तो मैक्सिमल आइडियल के लिए रिंग विद यूनिटी जरूरी होना चाहिए, तभी जाके आप मैक्सिमल आइडियल की एग्जिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। इन जनरल हर एक रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करके लाओगे। होमवर्क नंबर 1, इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल इज अगेन मैक्सिमल आइडियल, ये आपको थिंक करना है। जो पीछे एग्जांपल लिखा है हिंट में दे रहा हूं, थिंक अबाउट जेड, जेड में आपको थिंक करना है इस रिंग में, ठीक है। सेकंड, अगर मैं आर को कंसीडर करूं Q क्रॉस आर, इसमें आपको मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है। थर्ड वन, अगर मैं रिंग कंसीडर करूं R इक्वल टू Z5 क्रॉस Z6, इसमें आपको मैक्सिमल आइडियल काउंट भी करने हैं और फाइंड भी करने हैं, ठीक है। मैं कल इसको डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड वन, अगर मैं फोर्थ एग्जांपल आपको दूं Q क्रॉस Z7I क्रॉस C, इसमें भी आपको मैक्सिमल आइडियल बना करके लाने हैं, कौन से होंगे, ठीक है। ये 4 होमवर्क आपको दिए गए हैं, तो इनको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो मैक्सिमल आइडियल का जितना भी कॉन्सेप्ट था जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो हमने सब कवर अप कर लिया है, ठीक है। अगर मैक्सिमल आइडियल पे क्वेश्चन आएगा तो इसी की हेल्प से आप कर दोगे, बट हमारा कंटेंट यहीं तक फिनिश नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे भी और थ्योरम्स आएंगे जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम करेंगे प्राइम आइडियल, उसके बाद फिर आइसोमॉर्फिज्म से लिंक करेंगे मैक्सिमल प्राइम आइडियल को, एंड आफ्टर देन एक प्रॉब्लम सेशन हम उस पर रखेंगे, ठीक है। जितनी भी आपके पास स्पेशल लिंक है उन सब में मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल कैलकुलेट करेंगे, और जो CSIR की प्रॉब्लम है उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो भी है वो आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। अगर कुछ कमी होगी तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। लाइक लेक्चर की स्पीड, कंटेंट को लेके जो भी आपकी मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।